अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी लैब है लैब नंबर 10, जिसका टाइटल है JFET बायस सर्किट्स। BJT बायस सर्किट्स के बारे में हम लैब 6 और 7 में पढ़ चुके हैं, तो आज हम JFET बायस सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की लैब में हम 3 तरह के बायस सर्किट्स को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम फिक्स बायस नेटवर्क को डिस्कस करते हैं। फिक्स बायस नेटवर्क का सर्किट इस तरह से होता है, जिसमें इस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए हम इसके क्यू पॉइंट को वेरी कर सकते हैं। इस पोटेंशियोमीटर को वेरी करने से VGS की वैल्यू चेंज हो जाती है, जिससे इसका क्यू पॉइंट इस करैक्टरिस्टिक कर्व पर, इस ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व पर मूव करता है। इस ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व को फाइंड करने के लिए हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पिछली लैब में करैक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करने के लिए किया था। हम IDSS और VP की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये कर्व ड्रॉ कर लेंगे। IDSS को फाइंड करने के लिए हम VGS को 0 रखेंगे और ID की वैल्यू फाइंड करने से हमें IDSS मिल जाएगा। तो फिर हम ID को 0 पर सेट करेंगे और हमें VP की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हम इनको शोकली इक्वेशन में पुट करेंगे और शोकली इक्वेशन में VGS की वैल्यूज़ पुट करते हुए हम ID की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उससे ये ID वर्सेस VGS कर्व ड्रॉ करेंगे, जो कि इस JFET का ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करेगी। इस फिक्स बायस नेटवर्क के क्यू पॉइंट को हम इस करैक्टरिस्टिक कर्व पे कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। तो इसको इस करैक्टरिस्टिक कर्व पर मूव करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियोमीटर पर हम अगर इसके वोल्टेज को -1 पर सेट करें तो हम इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज भी फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली भी वेरीफाई करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अब अपने सेकंड नेटवर्क की तरफ, जो कि है सेल्फ बायस नेटवर्क। सेल्फ बायसिंग में हम गेट को एक बड़ी वैल्यू के रजिस्टर के साथ ग्राउंड कर देते हैं, जिससे ये खुद को एक वैल्यू पर बायस कर लेता है। इसकी लोड लाइन इस लाइन से डिफाइन की जा सकती है। ये एक लीनियर लाइन है जो कि इसकी लोड लाइन बनाती है, जिसका इस JFET की ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट इस नेटवर्क का क्यू पॉइंट बनाता है। इस क्यू पॉइंट की वैल्यू को हम इस इंटरसेक्शन से फाइंड कर सकते हैं और फिर इस क्यू पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए हम प्रैक्टिकल ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ बायसिंग जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, जिसका सेम सर्किट BJT की बायसिंग के जैसा है, जिसमें हम दो रजिस्टर्स के दरमियान से गेट या बेस को अटैच करते हैं और इनकी वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं कि गेट पर या बेस पर क्या वैल्यू वोल्टेज की होगी। तो हम VDR को यूज़ करते हुए इस नोड पर यानी कि VG पर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिसकी इक्वेशन ये बनती है। और फिर इस नोड से इस सोर्स वोल्टेज को माइनस करने से हमारे पास VGS की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम VGS भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। उन 2 पॉइंट्स को हम इस तरह से ले सकते हैं कि पहले पॉइंट को लेने के लिए हम ID को 0 पर सेट करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा VGS = VG। इसके ज़रिए से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा लोड लाइन का, और दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए हम VGS को भी 0 पर सेट कर देंगे और उसके लिए ID की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
जो कि आई डी इज इक्वल टू वी जी बाई आर एस आ जाती है। इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ को हम इस ग्राफ में पुट करेंगे और उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व को, उस पॉइंट को हम इस नेटवर्क का क्यू पॉइंट कहेंगे। इस क्यू पॉइंट की जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी VGS और ID की, वो वही सेम वैल्यूज़ होंगी जो हमें इस प्रैक्टिकली नेटवर्क को बनाने के बाद मिलेंगी। तो आइए चलते हैं इस नेटवर्क को कंफर्म करने के लिए अपने प्रैक्टिकली नेटवर्क की तरफ। तो अभी हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिकल सेटअप की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हम इस JFET की कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हमें IDSS और VP की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। IDSS को फाइंड करने के लिए हम VGS को सबसे पहले 0 पर सेट करेंगे। VGS को हमने 0 पर सेट कर लिया है। तो अब हम इस रजिस्टर RD के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल रहे हैं VRD 7.3 के करीब। तो हमारे पास 7.3 वोल्ट्स हैं, तो इसको 1K से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें 7.3 मिली एम्पेयर का IDSS मिल जाएगा। हमें IDSS की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम VP की वैल्यू यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज फाइंड करेंगे। VP के लिए हम VGS को बढ़ाएंगे नेगेटिव में और और 1 मिली वोल्ट भी इस रजिस्टर के क्रॉस 1 मिली वोल्ट तक इसको बढ़ाते जाएंगे और उस पॉइंट को हम VP कहेंगे। अब देखते जाएंगे हमारे पास जब यहाँ पर 1 मिली वोल्ट हो जाएंगे तो हम उस वोल्टेज को VGS को VP कह देंगे। तो ये हमें राउंड अबाउट 2.67 के करीब हमें VP मिल रहा है। हमारा VP 2.67 आ गया है, -2.67। तो हमारे पास VP और IDSS की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इससे हम इसकी करैक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। इस तरह से हमने ग्राफ पे इसको करैक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ कर लिया। अब हम इस पे एक क्यू पॉइंट को लेंगे, लेट्स से -1 क्यू पॉइंट लेते हैं और इसको इस करैक्टरिस्टिक कर्व पे वेरीफाई भी करेंगे। अगर हम इससे वेरीफाई करें तो हमारे पास -1 वोल्ट्स पे कितना करंट आना चाहिए क्यू पॉइंट पे। -1 अगर हम क्यू पॉइंट लें तो इसका इंटरसेक्शन अगर यहाँ पर अगर हम ये वैल्यूज़ फाइंड करें तो हमारे पास -1 के लिए 2.9 मिली एम्पेयर करंट आ रहा है। तो हमारे पास जो क्यू पॉइंट बनता है वो -1 एंड 2.9 मिली एम्पेयर करंट बनता है। तो हम इसको -1 पर सेट करेंगे। -1 पे हम इसको ले जा रहे हैं। -1 पर हमने VGS को सेट कर दिया है। तो अब हम इसका जब करंट को मेजर करें तो हमें इस रजिस्टर RD के क्रॉस 3.1 वोल्ट्स मिल रहे हैं, जो कि 3.1 मिली एम्पेयर के बराबर है। 3.1 मिली एम्पेयर जबकि हमने जो फाइंड किया था वो था 2.9 मिली एम्पेयर। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि इसका एरर है। अगर हम इस कर्व को सही से ड्रा करें और इसका थ्योरेटिकल वैल्यूज़ को यूज़ करें तो हमें यही सेम रिज़ल्ट मिलेगा और हमारा एरर कम से कम आएगा। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड नेटवर्क की तरफ, जो कि है सेल्फ बायस नेटवर्क। सेल्फ बायस नेटवर्क में हमने ये है हमारा सेल्फ बायस नेटवर्क। सेल्फ बायस नेटवर्क में हमने गेट पर 10 मेगा ओम का रजिस्टर लगाकर उसको ग्राउंड कर दिया है, जिससे वो खुद ही बायस हो गया है। उसको हमने कोई वोल्टेज अलहदा से नहीं दिया। तो इसके लिए इसकी लोड लाइन ड्रा करने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, VGS = -IDRS। इस इक्वेशन को ड्रा करने के लिए हम
आई डी की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और वी जी एस की वैल्यूज़ निकाल कर ये एक स्ट्रेट लाइन हासिल कर लेंगे। इस स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से हमें इसकी लोड लाइन मिल गई है इस नेटवर्क की। तो अब हम इनके क्यू पॉइंट यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो हमें क्यू पॉइंट मिल गया, हमारा क्यू पॉइंट को हम वेरीफाई करते हैं। अब क्यू पॉइंट है हमारा -1.3 वोल्ट्स, 1.3 वोल्ट्स के करीब आ रहा है ये 1, और ये -1.3 वोल्ट्स के करीब आ रहा है, और ये 2.1 मिली एम्पेयर के करीब करंट आ रहा है। तो इसको अब हम वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम इस DMM का इस्तेमाल करेंगे। इस DMM पे इसके वोल्टेजेस को देखेंगे। सबसे पहले हम अपना VGS को वेरीफाई करते हैं। VGS हमारे पास कितना आया है? VGS हमारे पास आया है 1.19 यानी कि 1.2, जबकि हमने फाइंड किया था वो था 1.3। अभी ये मैंने इसको उल्टा लगा दिया, इसलिए ये पॉजिटिव में आया, नहीं तो ये माइनस में ही आएगा। माइनस में ही हमारे आ रहा है -1.17 यानी कि -1.2। तो हमारे पास थोड़ा सा एरर है 0.1 वोल्ट्स का VGS में। उसके बाद हम इसके ID को फाइंड करते हैं। ID को फाइंड करने के लिए हमने RD के क्रॉस वोल्टेज को फाइंड किया है, जो कि हमारे पास 1.17 ही आ रहे हैं। तो ये करंट हमारे पास बनता है क्योंकि हमने रजिस्टर जो यूज़ किया है वो 1K का है, तो हमारे पास ये 1.2 मिली एम्पेयर का करंट बनता है। तो इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा एरर है, क्योंकि हमने जो JFET है वो डिफरेंट यूज़ किया है। हमने लोड लाइन तो इसकी ड्रॉ की हुई है, और JFET हम डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स में इस चीज़ का चाहे मॉडल सेम हो उसमें डिफरेंस आ जाता है अगर हम कोई और ट्रांजिस्टर यूज़ करें और कैरेक्टरिस्टिक दूसरे के इस्तेमाल करें। तो इसलिए अगर हम अपने अगले टास्क में इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे जिसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ की हुई है। तो इसकी अब हम अपने वोल्टेज डिवाइडर बायस की तरफ आ गए हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस का सर्किट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ये हमने वोल्टेज डिवाइडर बायस का सर्किट ड्रॉ का बना लिया है। इसकी हम लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि हम इस VGS = VG - IDRS का इस्तेमाल करेंगे और इन दो पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। ID = 0 और VGS = 0। इनकी इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम दो पॉइंट्स निकाल लेंगे, जो कि हमें इन दो पॉइंट्स पर मिलेंगे। इस पॉइंट पर ID = 0 होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर Y एक्सिस 0 है, और यहाँ पर हमारे पास VGS 0 होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर X एक्सिस 0 है। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं, इन दोनों को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इन दोनों के दरमियान से हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये हमारी VDR यानी वोल्टेज डिवाइडर बायस की लोड लाइन बन गई है। इसके जहाँ पर ये इस करैक्टरिस्टिक कर्व, ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व को कट करेगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम नोट कर लेंगे। यही हमारा इसका क्यू पॉइंट होगा। इस क्यू पॉइंट को हम देखते हैं कि ये हमारा तकरीबन -0.7 वोल्ट्स। इसको जब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमारे पास -0.7 वोल्ट्स और 4 मिली एम्पेयर के करीब करंट आ रहा है। 0.7 वोल्ट्स और 4 मिली एम्पेयर करंट, इन दोनों को हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम अपना VGS को फाइंड करते हैं कि हमारे पास VGS की वैल्यू कितनी आई है इस DMM पे। तो हमारा -0.88 वोल्ट VGS आ रहा है, जबकि हमने 0.7 वोल्ट्स फाइंड किया था। तो ये काफ़ी करीब है। अब इसके बाद हम इसका ID फाइंड करेंगे, IDS क्यू पॉइंट का। तो उसके लिए हम RD रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे। इस RD रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास 3.51 वोल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 किलो ओम है, तो ये 3.51 मिली एम्पेयर ही बन जाएगा। हमने वहाँ पर
4 मिली एम्पेयर कहा था, तो ये 3.51 मिली एम्पेयर आया है। तो हमने अब दोनों क्यू पॉइंट्स को वेरीफाई कर लिया है, करंट और वोल्टेज को। तो हमारा क्यू पॉइंट जो है इस टास्क के लिए भी वेरीफाई हो गया है। अब इन सब के हम परसेंटेज एरर निकाल लेंगे अपने कैलकुलेटेड वैल्यूज़ और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के साथ, और उससे हम अपना मैनुअल फिल कर लेंगे। और जो दो कर्व्स हमें मिली हैं, इन दोनों का हम देख लें कि ये जो कर्व हमें सबसे पहले मिली थी, ये जो कर्व है ये हमें इस JFET की ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व थी, जबकि ये हमारे पास फिक्स्ड बायस या सेल्फ बायस की लोड लाइन मिली है। और ये जो हमें लाइन मिल रही है ये हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बायस की लोड लाइन है। तो हमने इन दोनों के क्यू पॉइंट्स इनके इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के साथ इंटरसेक्शन पे निकाल लिए हैं, जिनको हमने प्रैक्टिकली भी वेरीफाई कर लिया है। तो आज का टास्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लैब में।